संजीव जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए हर बार की तरह। बताइए क्या बाजार पर व्यू बन रहा है आपका? अब तो दो बड़े इवेंट्स हम अब आगे अप्रोच कर रहे हैं, कल तो एक्सपायरी भी है और अब चुनावी नतीजे भी अब धीरे धीरे करके वो इवेंट आ ही चुका है। तो उस लिहाज से बाजार में भी हम देख रहे हैं कि वॉलीटिलिटी बनी हुई है। ऐसे में कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप? और पहले तो आपका जो स्टॉक आपने दिया हुआ है उसके बारे में बताइए, किस तरह का परफॉर्मेंस रहा? क्या कहीं से होल्डिंग बढ़ाना चाहिए या कहीं से एग्जिट कर ले, या फिर अभी भी बने रहे स्टॉक्स में? और आज की आपकी क्या पिक्स है वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा, आपको सृष्टि और अभिषेक को। और आपको बताएं 50 डिग्री हो गया दिल्ली में, ऑल टाइम हाई। कभी ऐसा 50 डिग्री नहीं आया, सोचो। और दूसरा शेयर बाजार भी ऑल टाइम हाई है, तो दोनों चीजें बर्दाश्त करनी है। जब नफा आ रहा है तो आदमी जिसे कहते हैं ना, भूख प्यास भूल जाता है। ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, कल के मेरे दोनों पिक्स ग्रासिम और एसबीआई कल लार्ज आउट परफॉर्मर से 2.5% बढ़े। अब आपको टारगेट ग्रासिम का मैंने 2450 दिया था, और सॉरी 2400, ग्रासिम का टारगेट 2550 और एसबीआई का 1500 था। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर भी हो और आपको 2.5-3% इंट्राडे मिले इन फॉलिंग मार्केट, तो लेना चाहिए। मैं अभी भी सोचता हूँ ग्रासिम एसबीआई टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन कल ये दोनों टॉप पिक्स थे और देखिए 3% बढ़े। ये एक आउट परफॉर्मर। जीएमआर पे मैं कांस्टेंट हूँ, 95 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट। बने रहिए। आज के लिए 3 पिक्स हैं। पूजा जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल, भसीन जी बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में? तो आज टॉप पिक है मेरा मेरा फेवरेट इंडिया बुल रियल एस्टेट। जहां भी 129-30 में आपको मिल रहा है, फिर लेने का मौका है। सारे इनकम्बरेंसेस दूर हो गए। इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन तो था, वो आ गया है। इट इज गोइंग टू बी एम्बेसीज फ्रंट रनिंग कंपनी। मैंने सारा बिजनेस एम्बेसी का यहाँ से रूट होएगा। द न्यू नेम इज इक्विनॉक्स। 150 का पहला टारगेट, अगर 150 हिट होता है तो 175, और इस ईयर में 225 का 250 का टारगेट। दूसरा पिक है आरबीएल बैंक। आई थिंक मिड कैप बैंक्स में सबसे बढ़िया रिजल्ट आरबीएल बैंक के थे, और उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो बेटर हो रहा है। सो आई थिंक आरबीएल इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 245 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। और लास्ट में मेरा शेयर है अडानी विल्मार। देखिए, एफएमसीजी एडिबल ऑयल में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स अलोंग विद रुचि, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, प्योरली बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्शन के बाद जो प्रोसेस है रूरल इनकम्स का। मुझे अडानी विल्मार बहुत पसंद है। इट इज आर्ग्यूबली द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये आई थिंक कैन गो प्लेसेस। तो 450 का पहला टारगेट है। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग इन दिस ईयर। 310 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये 3 शेयर भसीन साहब के रडार पर। अदानी विल्मर इसलिए भी ठीक है क्योंकि ये शेयर अगर आप अडानी ग्रुप के बाकी शेयरों से तुलना करें तो ये उतना चला नहीं है, तो इसमें आपके लिए गुंजाइश है। और आगे के रिटर्न पाने के लिए 450 रुपये का टारगेट है भसीन साहब की तरफ से। 310 रुपये का स्टॉप लॉस, तो नज़दीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट है अडानी विल्मर के लिए। 3 के 3 शेयर आप अपने फोकस लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट जिसमें हम नतीजों की धड़ाधड़ एक एक करके चर्चा करेंगे, रिजल्ट एक्सपर्ट लेकर आएंगे। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। देखिए गर्मी बहुत है, 50 डिग्री का पारा, मतलब बुरे हाल हैं सर, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब अच्छा है कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, यही ठीक है। लोगों के लिए मौके पर बढ़ जाते हैं, बाजार पर आपकी ज़्यादा पैनी नज़र रहती होगी। सर शुरू करेंगे कैंपस एक्टिव वेयर से। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू 5% बढ़ा है, प्रॉफिट में 42% का उछाल है, और मार्जिन भी इंप्रूव किया है कैंपस एक्टिव वेयर ने। आपकी सलाह सर? नहीं, मैं कैंपस की जगह बाटा पे बहुत बुलिश हूँ। और आपको बताऊं, सेकंड टू टीयर 3 सिटीज में एस्पिरेशन बाटा की तरफ जा रही है। कैंपस के नंबर स्ट्रांग हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड जहां भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिले लीजिए, बट डोंट मिस बाटा। यहाँ से बाटा कैन गिव यू 50% अपसाइड। उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मा, कॉन्ट्रैक्ट जो उसका नेटवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट उस पर वो करता है, और उसके मार्जिन बेटर होंगे, और साथ में जो ब्रांडिंग है दैट इज इमेंस। आई थिंक बाटा इज द चीपेस्ट एफएमसीजी स्टॉक, और मुझे बहुत अट्रैक्टिव है। एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में है। बाटा मेरे को 1800 का भाव दिखता है।
आई वुड रिकमेंड कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए कैंपस में एंड गेट इनटू बाटा। प्रॉफिट बुक कीजिए, बाटा में जाइए 1800 रुपए के टारगेट के लिए। और ये याद रखिए आज बाटा के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजे आने से पहले एक आपको बेहतरीन पिक भसीन साहब की तरफ से मिल गई है। भसीन साहब फटाफट जरा आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में बताइए। इसके नंबर्स भी स्ट्रांग लग रहे हैं, 18% में रेवेन्यू जंप है। हालांकि लॉस इनका बड़ा है, 195 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ रुपए पर इनका लॉस पहुंच गया है। बताइए क्या करना चाहिए सर आदित्य बिरला फैशन रिटेल में? नहीं, कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। 25,000 26,000 की मार्केट कैप है अगेंस्ट 1.7 लाख करोड़ ऑफ ट्रेंड। और ABFRL में सारी ब्रांड्स हैं। ये जो लॉस आप देख रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ द पैंटलून स्प्रेड आउट, और ये लॉसेस धीरे धीरे वाइप आउट हो जाएंगे। जो नई एक्विजिशंस कर रहे हैं उसका कुछ कॉस्ट है, लेकिन मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं। और देखिए ABFRL के पास वो प्रोडक्ट लाइन है जो पैन इंडिया सबसे ज्यादा माने छोटे शहरों में जहां पहनने की है। ये एक अनक्वेश्चनेबल स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो 350 का टारगेट। 350 का टारगेट आदित्य बिरला फैशन रिटेल के लिए। कोई भी डिप आए, गिरावट आए, आपको खरीदने की सलाह है। 285 रुपए का भाव है। फटाफट हमारा राजा भसीन साहब, हम देख रहे हैं कि बैटरी वाले स्टॉक्स चल भी रहे हैं। एक्साइड में भी तेजी है, हमारा राजा में भी तेजी है। हमारा राजा के नतीजे भी स्ट्रांग आए हैं। मुनाफे में 61% का हमने ग्रोथ देखा है। मार्जिन हालांकि हल्की सी गिरावट वहां पर आई है, फिर भी 14% के आसपास के मार्जिन है। हमारा राजा या फिर भसीन साहब आपको एक्साइड पसंद है? नहीं, दोनों पसंद थे, लेकिन अब तो बहुत बढ़ चुके हैं। और वो ईवी के लिए जो फ्रेंजी है वो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ थमना चाहिए। हाँ, अमर राजा भी डबल हो गया, और ये भी इसलिए क्योंकि लेड और निकल जो इनके इनपुट कॉस्ट है वो घटे हैं। मैं होल्ड की रेटिंग दूंगा। बाय ऑन डिक्लाइन थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि शेयर्स वन वे चले हैं। 135.40 से आपका एक्साइड 510 हो गया, तो यहाँ रूम ऑफ कंफर्ट नहीं है। होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, होल्ड की रेटिंग है हमारा राजा के लिए। इसके अलावा एक नंबर IRCTC भसीन साहब, नंबर्स आए हैं इसके वीक। रेवेन्यू में 19-20% के आसपास की गिरावट है। एबिडा भी हालांकि एबिडा के फ्रंट पर प्रदर्शन में उनका बेहतर है। एबिडा बड़ा है 11%। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं IRCTC के। गिरावट आए तो क्या ऐड करें IRCTC को? बिल्कुल बिल्कुल, गिरावट में लीजिए। IRCTC और कॉनकॉर्ड 2 टॉप मेरे प्लिक्स हैं इन द PSU स्पेस। और IEX, ये भी मुझे तीनों बहुत पसंद है। IRCTC सीजनल इफेक्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि अब ये छुट्टियों में और उनकी जो है सुविधा बढ़ेगी। ये जो आपकी बुलेट ट्रेन है वो बहुत बढ़िया कर रही है, और वंदे भारत आई मीन। और आई थिंक ये एक मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। आज का कोई भी डिक्लाइन मिले तो लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, डिक्लाइन पे लेने की चेष्टा कीजिए। IRCTC को 1083 रुपए का भाव इसका है। EIL नंबर थोड़े से कमजोर आए भसीन साहब। एबिडा फ्रंट पर देखेंगे तो 53% का हिट है। मार्जिन भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में हमने जोश देखा हुआ है। ये एक क्वार्टर का नंबर कमजोर। EIL आपका व्यू क्या होगा सर? हाँ, हो सकता है एक आध क्वार्टर वीक होए, सीजनल इफेक्ट है एग्जीक्यूशन में, लेकिन इट्स अ मस्ट हैव। क्योंकि देखिए अभिषेक जी, जो आपका हाइड्रोकार्बन और OMCs और इलेक्ट्रिकल जितना बिजनेस है वो सब इंजीनियर्स इंडिया डेट फ्री कंपनी है। मुझे अभी भी लगता है इसमें अच्छा पोटेंशियल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आज अगर कंसोलिडेशन हो या डिक्लाइन हो तो लेने की आप सिप कीजिए। 235 240 इज वेरी गुड एक्यूमुलेशन। ये मुझे 350 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 350 का भाव साल भर के, अच्छा इस साल के अंत तक 264 रुपए का भाव है। बढ़िया है, ये स्टॉक भी आपके लिए गिरावट पर मौके आपके लिए इसमें बन सकते हैं। एक और शेयर जिस पर सर आपसे हम व्यू जानना चाहेंगे वो है ब्रिगेड का, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट 3 गुना, एबिडा की बात करें एबिडा भी डबल, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है, और शेयर तो साल भर में डबल हो ही गया है। ब्रिगेड क्यों लेकर क्या व्यू है सर आपका? नहीं, दैट्स प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट। और आप देख ही रहे हैं रियल एस्टेट की जिस तरह से डिमांड, जिस तरह से वेल्थ इफेक्ट है गोल्ड सिल्वर और सारा स्टॉक मार्केट हाई होने से वह चलेगा। ब्रिगेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बैंगलोर एंड एरिया।
और मुझे लगता है ये भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ये पूर्वनकरा, शोभा, ये सब बहुत अच्छे प्लेस हैं और वो एक इस एरिया में है जहां स्केर्सिटी ऑफ लैंड है। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, बट अगर है तो होल्ड कीजिए। है तो होल्ड कीजिए ब्रिगेड्स को। एक आखिरी शेयर भसीन साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि रियल एस्टेट की बात हो रही है, आशियाना हाउसिंग की नंबर तो इसके भी स्ट्रांग आए हैं, रेवेन्यू इसका 2.5 गुना हो गया है, एबिडा की बात करें तो 3 गुना हो गया है, मार्जिन भी इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, 6.5% का मार्जिन है। आशियाना हाउसिंग क्या ये फोकस में रखना चाहिए? और इसलिए इस लिहाज से भी क्योंकि नई सरकार जब आती है तो कहीं ना कहीं सबके लिए घर, अफोर्डेबल हाउसिंग, उस पर तो जोर रहता ही है। हाँ बिल्कुल, ये एक निश सेगमेंट में है और वहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी है और वो वहाँ ये प्रोवाइड करता है रिफॉर्म होम्स वगैरह। तो आई थिंक ये एक अच्छे स्पेस में है। बट यहाँ मैं अभी भी दबाव दूंगा कि मेरे को जो एज ए डिस्क्लोजर इंडिया बुल रियल एस्टेट में हमारी अच्छी होल्डिंग है। हम सोचते हैं ये यहाँ से डबलर है, इन्वेंट्री 2008 की है और आगे जाते हुए जो उनके पास इन्वेंट्री का स्टॉक है वो आई थिंक पेडिग्री है। मुझे लगता है ये शेयर में रिन्यूड विगर आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा इनमें आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन इंडिया बुल रियल एस्टेट 130 पे इज अ मस्ट हैव। भी नतीजों के बाद भसीन जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी काउंटर्स पे हमें राय भी देने के लिए।